रिजल्ट्स एंड बेटर रैंकिंग, यानी आप बेटर रिजल्ट्स और बेटर रैंकिंग जो है वो देख सकते हैं। फिर क्या होता है, कहता है एक कीवर्ड पे होती है। कीवर्ड होता क्या है? अ कीवर्ड इज एनी वर्ड दैट वी वांट टू एंटर इन अ सर्च इंजन, जो हम किसी सर्च इंजन को बताएंगे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास पर्पस के लिए। अगर आप यहां देखेंगे तो हश पपी बताने में मेरा पर्पस क्या था, मिस आप बताएंगी? जी मिस आप बताएंगी? यहां हश पपी लिखने का या हश पपीज लिखने का मेरा मकसद क्या था? चीज जो मेन है वो सामने याद रखिएगा, इस कंपनी के ब्रांड को स्टडी करने के लिए हम इसको फोकस कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, मैं इसको दोबारा दबाता हूं। अगर मैं यहां पर खाली शू लिखता हूं, नाउ व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? जी आप बताओ। शूज देखना, जनरल बात करते हैं, जेनेरिक बात करते हैं। मैं आपको एसईओ पढ़ा रहा हूं, मैं शूज सर्च करने नहीं सिखा रहा। शूज देखना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जी मिस आप बताएंगे? एब्सोल्युटली राइट, द वर्ड वी यूज फॉर दैट इज प्रोडक्ट। कि जब मैंने किसी चीज का नाम लिखूंगा ना तो मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है। शूज इज नॉट अ प्रोडक्ट। जी प्रोडक्ट था हश पपी के जूते, ये प्रोडक्ट थी। बाटा के जूते, ये प्रोडक्ट थी। शूज क्या है? जल्दी बताना है। शूज इज नॉट अ ब्रांड। जी याद रखिएगा, शूज एक कैटेगरी है। ठीक हो गया। अब शूज में मल्टीपल कैटेगरीज हैं, मैंने कहीं नहीं कहा। आप कहते हैं सर अब ये प्रोडक्ट है, समझ आ रही बात? यानी अब मेन के शूज सिर्फ मेन वाले आएंगे, यानी अब डिफाइंड हो गया, प्योरीफाइड हो गया है। पहले डाटा था, अब इंफॉर्मेशन बन गया है। लेकिन अब मैं मेन शूज चाहता हूं, या मेरी जो वर्किंग है वो मैं मेंस के हवाले से या वर्किंग मेंस के हवाले से मुझे इसकी डिटेल या फर्दर असिस्टेंट जो है वो चाहिए, या उसके हवाले से मुझे जो वर्कआउट है वो चाहिए। अब आगे क्या हुआ, वो कहता है फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैंने आपको शूज से एग्जाम्पल दिया है, वो किससे एग्जाम्पल दे रहा है? अगर मुझे लैपटॉप सर्च करना है इन गूगल एंड प्रेस सर्च बटन, दिस वर्ड इज कॉल्ड कीवर्ड, तो ये वर्ड आपका कीवर्ड कहलाता है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कीवर्ड्स आर नोकिया, आप कंपनी का नाम ले सकते हैं। मैंने बाटा हश पपी आपको लेकर दिखाया। एब्सोल्युटली राइट जी, एवरीथिंग व्हिच वी आर राइटिंग एज अ क्वेरी स्ट्रिंग इज कॉल्ड माय कीवर्ड। हर वो चीज जो मैं सर्च करने के बॉक्स में लिखूंगा वो मेरा कीवर्ड है। ठीक, क्लियर होगी जी बात? बट नाउ वी हैव टू गो फर्दर। लफ्ज आया की फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? अगर आपके लफ्ज मिल जाएं दो या दो से ज्यादा तो उसे आप फ्रेज कहते हैं। मैंने कहा की फ्रेज क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ की फ्रेज। थोड़ा सा ठीक कर ले, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ की फ्रेज, यानी दो या दो से ज्यादा हो गए तो वो की फ्रेज है। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर किस तरह? मैंने कहा देखो, मोबाइल फोन प्राइसेस, कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या पूछ रहा है, नए के पूछ रहा है या पुराने के पूछ रहा है। मोबाइल फोन प्राइस इन लाहौर, कोई भी नहीं पता चला नए के पुराने, बस ये पता चला कि लाहौर में। यानी ये जरूरी नहीं है कि मीनिंगफुल हो। अगर मीनिंगफुल होता तो फिर फ्रेज से सेंटेंस बन जाता। हमने कहा फ्रेज क्योंकि दो लफ्जों तक तो मीनिंगफुल समझ भी नहीं आता। 5 चीजें हैं, जब आगे जाके पढ़ेंगे ना हम 5 फैक्टर्स हैं, उनको जहन में रख के अपना बिजनेस कीवर्ड निकालेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैंने क्या कहा, कहता है फॉर एग्जाम्पल वी एंटर बेस्ट लैपटॉप्स इन गूगल। अब बेस्ट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कहते हैं खसूसियत को। लैपटॉप मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने सर्च आउट करना है, तो दोनों को मैंने कंबाइन किया इन गूगल एंड प्रेस सर्च बटन। हियर देयर आर 2 वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड की फ्रेज। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, 2 थे ना तो की फ्रेज तो हो गया, लेकिन एसईओ में जब मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ ना, की फ्रेज का लफ्ज यूज ही नहीं होता। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द कीवर्ड। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 5 तक हम रखते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। 5 तक है तो हम इन्हें क्या नाम देंगे? हम इन्हें नाम देते हैं क्या? दोज आर द की फ्रेजेस, बट वी विल कॉल इट एज कीवर्ड।
वो दूसरी बात है कि मैंने आगे उसको लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल का नाम देके कोई डिफाइंड कर दिए कैटेगरीज. बट व्हाट आई एम सेइंग इफ इट बेस्ड ऑन 2 or more थिंग्स, मोबाइल फोन प्राइसेस इन लाहौर, बेस्ट LCD टीवी. ओके जी, हमने क्या कहा, हमने ये कह दिया जी कि अदर एग्जांपल्स ऑफ की फ्रेज आर मोबाइल फोन प्राइसेस इन लाहौर, बेस्ट LCD टीवी, आईफोन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. यानी सॉफ्टवेयर वाइज चीजें भी हो सकती हैं, यानी सर्विसेज भी हो सकती हैं, आपकी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं. यानी बिजनेस 2 तरह का होता है. ये मैं जिस दिन ऑब्वियसली इसको स्टडी करना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस 2 तरह का है. एक प्रोडक्ट होती है, एक सर्विसेज होती है. या हम प्रोडक्ट देते हैं या हम सर्विसेज देते हैं. ये 2 ही तरह की चीजें होती है, इसके अलावा और बाहर से कुछ नहीं होता. ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर. ओके, नेक्स्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. हाउ सर्च इंजन डिस्प्ले अ वेबसाइट. ठीक है, किस तरह एक सर्च इंजन मेरी वेबसाइट को डिस्प्ले करता है. अच्छा, मैं अब आपको ना जरा अपना ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ. देखिए, हमने जब सर्च करते हैं ना, ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एंड आई गो विद गूगल एंड टाइप माई कीवर्ड विच इज एज विजन इंस्टीट्यूट. ठीक है, अब मजे की बात आपको बताता हूँ कि मैं एज विजन इंस्टीट्यूट लिखता हूँ. अच्छा जी, मजे की बात एक और बताता हूँ. लास्ट टाइम मैंने आपको था बिंग ने अपना सर्च इंजन लॉन्च किया, गूगल अपना लॉन्च करना चाह रहा है. बताया था ना, गूगल ने आज सुबह लॉन्च कर दिया है. हाँ जी, ये देखें. अब यहाँ अगर आप देखें तो एज विजन इंस्टीट्यूट के ऊपर, यानी इस कीवर्ड के ऊपर, अब ये मेरे पास कुछ और आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा ऐसे. यहाँ वो कह रहा है कि 3 क्लिक्स हुए हैं और 25%, यानी तकरीबन कह लें कि 12 लोगों ने एज विजन इंस्टीट्यूट लिखा है और उसमें से 3 लोगों ने इस पर क्लिक किया है. ठीक है, 116 दफा जब एज विजन इंस्टीट्यूट पूरा लिखा गया है तो मैं आया हूं और उसमें से 1% इजाफा है पिछले 1 महीने के साथ, 28 डेज के साथ आ रहा है. मेरी मर्जी है, मैं यहां से चेंज कर सकता हूं. आपके पास ये नहीं आएगा, मेरे पास ये क्यों आ रहा है, ये एक बात की बात है. ठीक, उसके बाद यहां पर एवरेज पोजीशन, यानी इस कीवर्ड के ऊपर जो एज विजन इंस्टीट्यूट के ऊपर ये वेबसाइट है मेरी, ये तकरीबन 4.7 नंबर पे आई है. अब हम आहिस्ता आहिस्ता से इंप्रूव कर रहे हैं, तो पहले की निस्बत ये 0.7% इसकी रैंकिंग इंप्रूव हुई है. 1 का मतलब है कि पहले ये तकरीबन आ रही होगी 5 पर, 5.4 पर समथिंग, तो अब ये 4.7 एवरेज पोजीशन पे आई है. ठीक है, ये आपके पास नहीं आएगा क्योंकि मैंने गूगल सर्च कंसोल किया हुआ है, इसलिए ये मेरे पास आता है. लेकिन एक्चुअली ना हमने थोड़ी चेंज है, हर बंदे का अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी होती है. मेरी बिजनेस स्ट्रेटजी ये है कि मैं ये करता हूं कि मेरे साइट को इतना फोकस नहीं करता जितना मैं गूगल माई बिजनेस को फोकस करता हूं. ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये मेरी लोकल डायरेक्टरी है. लेकिन आप अगर एक अमेरिका में मेरी वेबसाइट देखता है तो मेरे लिए तो उसका कोई फायदा नहीं है. ठीक है ना, वो एडमिशन तो नहीं लेगा ना. अदर वर्ड्स में वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, बिजनेस. याद रखिए, कोई भी आपने बिजनेस देखना है, यू हैव टू गो एंड स्टडी बिजनेस. ठीक है, अब अगर एक कराची में देखता है तो भी मुझे कोई फायदा नहीं है. दैट्स मीन मुझे फायदा कहाँ है कि कोई लोकल मार्केट में देखे. तो गूगल माई बिजनेस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. ये आपकी वेबसाइट से ज्यादा आपको सपोर्ट करता है जब आप वर्किंग कर रहे हो. देखें, यहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्ट्स भी किए हैं विद फीस. ठीक, अगर मैं आगे जाता हूँ तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आर कोर्सेज. ये मैंने नहीं किया, ये उसने मेरा एक ऐड इस तरह का बना के मुझे डिस्प्ले दिया है. ये मैंने एसईओ की है बेसिकली. एसईओ भी तकरीबन मैंने बताया था लास्ट टाइम, मैंने साइट जो है अपडेट की है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग होगी तो इन होगा, रिजल्ट चेंज होगा. क्योंकि गूगल कभी भी ऐसे नहीं करता कि आज आप चेंजिंग करते हैं तो कल आपकी वेबसाइट पहले नंबर पे आई थी. इट्स नॉट पॉसिबल इन गूगल केस. ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सेंड योर फोन, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कॉल भी आएगी. रिव्यू है, 45 लोगों ने इसको रिव्यू किया है फेसबुक के ऊपर, यानी ये मेरा सोशल मीडिया थोड़ा सा लिंक उसने फ्लेवर दिया. और एज विजन इंस्टीट्यूट आपके पास ये आ गई वर्किंग. और आपके पास वो आ रहा है व्यू प्रीवियस अपडेट्स ऑन गूगल के ऊपर लोगों ने क्या कहा है. ये गूगल के ऊपर लोगों ने जो रिव्यू दिए हैं उसके वाले से 3 साल पहले ये मैंने अपने अकाउंट से ही, इसी अकाउंट से जो मैंने रिव्यू दिया हुआ है. ठीक, इसके अलावा गूगल प्रोफाइल में फेसबुक और लिंक्डइन को ऐड कर रहा है. अब यहाँ टिकटॉक और फलाना उसको ऐड नहीं कर रहा, हालांकि मैंने उसको बताया कि ये भी हैं, बट वो उनको इतनी प्रायोरिटी देता नहीं है. ठीक, वो कुछ और बातें भी हैं. बट इसके अलावा लोग एज सिस्टम को भी सर्च करते हैं, EVS को सर्च करते हैं, eBridge, एज सोल्यूशंस. ये बेसिकली हमारी डिजिटल एजेंसी है जो अभी मैं आहिस्ता रैंक कर रहा हूँ. भैया कुछ भी नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन दिस. तो इंशाल्लाह एसईओ करके हम इसको रैंक कर लेंगे ताकि हम लोकली काम पकड़ सकें एज एजेंसी कह के. ठीक, ये भी आप देखेंगे खुद ही उसने देख लिया है कि नियर अबाउट इसके कंपेटिटर में जो ये सर्च करने जाता है ना, वो इसको भी ज़रूर देखता है. और मैं मज़े की बात बताता हूँ, इस कीवर्ड के ऊपर अमेरिका से हमारे पास जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर.